लेकिन जानकारी जहाँ से मिले उसको ईमानदारी से लो। रोड पर डामर की चीजें दिखती हैं लेकिन उसके बाजू गड्ढे हैं, उसके बाजू में कितनी दूर तक हमें सड़क बनानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में तो आप एक्वा नहीं करते जमीन, आप किसी न किसी के से लेते हो और वो देने के लिए तैयार नहीं होता तो आप उससे नियमों को पालन कर नहीं सकते। ये चुनौतियां हैं, लेकिन हमें गुणवत्ता की अगर पता हो तो फिर हम उसके बारे में सोच सकते हैं। अधिकारी ही क्यों निकालेगा, अधिकारी ही उसकी जांच करेगा, लेकिन आपकी भागीदारी कहाँ पर? लेकिन मुझे लगता है कि हम जो जनप्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, कल ही जनपद के उपाध्यक्ष और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष शिक्षा समिति के अध्यक्ष होते। एक समय उनके पास नियुक्तियां थी, मैंने अपने गोटेगांव जनपद में देखा है, उसमें शिक्षकों की नियुक्तियां होती। आज राज्य सरकार करती है, आपके पास नहीं है। जिसको जो वेतन देता है लोग उसके लिए जवाबदेह होते हैं, आपको कोई पूछेगा नहीं। कल जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि आखिर ये उपाध्यक्ष है, शिक्षा समिति के सभापति है, लेकिन ये किसी स्कूल में नहीं घुस सकते, कोई बुला ले प्रेम से तो बुला ले, अन्यथा तो अगर जाएंगे भी तो शायद कोई उनको नोटिस में नहीं लेगा। लेकिन कल कहीं जाकर ये तय हुआ कि आप जाएंगे तो आप अपनी राय लिख सकते हो, अगर आप अच्छा देखते हो तो अच्छा लिखो, कोई कमी देखते हो तो कमी लिखो। लेकिन अगर मैं एक ही स्कूल में बार बार हर महीने जाऊंगा तो ये तो फिर ऐसा होगा कि आप शायद उसको परेशान ही कर रहे हो। आपके जनपद क्षेत्र में 10-12 स्कूल तो गारंटी के साथ होंगे, मतलब मैं हाई स्कूल की बात कर रहा हूँ, हाई सेकेंडरी स्कूल की बात कर रहा हूँ। जो ग्रामीण छोटे स्कूल है उनकी तो संख्या हर पंचायत में एक है कम से कम। अगर आप महीने में एक दिन एक किसी हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल को सिर्फ एक बार, तो अभी वर्ष भर में आप अपने जनपद के सभी स्कूलों में जा सकते हैं। लेकिन आपने गाड़ी उठाई और एक ही काम है कि एक दिन में हम सारे स्कूल घूमना है। मुझे लगता है कि ये हमारी मर्यादा के अनुकूल नहीं होता, क्योंकि शिक्षण कार्य में हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्लास लगी हम क्लास में चले जाए, मुझे लगता है ये मर्यादा है। मेरे जैसे व्यक्ति की जिंदगी में आज तक कभी भी अनेक पदों पर रहा हूँ, लेकिन हम शैक्षणिक संस्था और हॉस्पिटल, ये दो ऐसी चीजें हैं जहाँ पर हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे कारण कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं होगा। अधिकार हमारे पास है, लेकिन इस अधिकार का दुरुपयोग माना जाएगा कि हमारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं या कहीं हम अस्पताल में चले जाए और बाकी चीजें होते हैं। ये चीजें हमें कोई और नहीं सिखाएगा, हम जनप्रतिनिधि हैं। ये मानवीय आधार पर सोचने की सामर्थ्य हमारे भीतर पैदा होनी चाहिए। ये किसी कानून में नहीं लिखा, इसका कोई नियम नहीं है, ये मर्यादा है। इसे दुनिया सिर्फ नियम कानून से नहीं चलती, मर्यादा से भी ज्यादा चलती है। और आप मर्यादा के साथ चलेंगे तो नियम कानूनों का पालन होगा, ये बात आप तय मान कर चलिए। और इसे कम से कम हम इस तरह में जब बैठे हैं तो कुछ अच्छे अनुभव आपके होंगे कि हाँ मुझे उन्होंने मना किया, लेकिन उसके बाद मैंने अपने व्यवहार से उनको ठीक कर दिया। ऐसे भी अनुभव होंगे, ढेर अनुभव आपके पास तो होंगे। और जो कमियां हैं वो कमियां ध्यान में जैसे आप लाते जाते हैं, उन पर काम करने की कोशिश है। उसके लिए ज्ञापन देना जरूरी है ऐसा मैं नहीं मानता। हमारे सरपंच संघ के लोग मुझे कागज देते रहते, तो उनको अंदाजा नहीं था कि ये कागज पढ़ते पढ़ते होंगे। बाद में चीजें धीरे धीरे करके ठीक होती। अचानक आप पूरी दुनिया नहीं बदल सकते हो, लेकिन वो नहीं बदली जा सकती ऐसा मैं नहीं मानता। इसलिए दूसरा वर्ष है, हम सब बैठ के विचार विमर्श करें। हमें एक अनुभवी, एक अच्छे नेता है, उनका आज अनुभव हमें मिलेगा। स्वास्थ्य से लेकर तमाम उनके अपने अनुभव हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा, आदरणीय